जिंदगी में ये दूसरी बार हाथ उठाया मैंने, और दोनों बार तुम पर, और सिर्फ तुम पर। मुझे तो तभी से घबराहट होने लगी थी जब मुझे पता चला कि शिव तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। अब भुगत रहा है जेल की सलाखों के पीछे, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो और तुम। देखिए सत्यकांत जी, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गलती और आपकी भी। ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या काम करते हो सब जानता हूं मैं। बुराई के रास्ते पर यह चल पड़ा, लेकिन हर बार रास्ता दिखाया आपने। खूनी तो ये था ही, लेकिन कातिल बनाया आपने, और यही सच्चाई है। हेलो, खुद सच्चाई से पढ़े हैं और मन ने सच्चाई का डोज देवे हैं। मैं बताता हूं आज की इसने। कुछ मत बताइएगा, कुछ मत बताइएगा। तू इसे क्या बताएगा, मैं तुझे बताता हूं। तू सिर्फ एक ही चीज के लायक है, नफरत। सही कह रहे हो आप सत्यकांत जी। जो चीज जिंदगी भर मिली है, मैं उसी के लायक हूं, नफरत। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कल का सूरज निकलने से पहले शिव जेल से निकल जाएगा, और अगर शिव जेल से नहीं निकला तो कल का सूरज भी नहीं निकलेगा। ये क्या किया आपने सत्यकांत जी? अपनी ही औलाद को नीचा वो मेरी औलाद नहीं है। जिसने बाप का नहीं जुर्म का हाथ थमा है, वो मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। बस कीजिए सत्यकांत जी। 15 साल से मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उसके लिए उसका पिता, उसका भगवान आप हो। उसके सीने से दिल इतना करीब नहीं होगा जितना आपका वो लाल गमछा, जिसे वो दिन रात अपने सीने से लगाए रखता है। आप उसके पिता हैं या नहीं, लेकिन वो आपका बाप है, बाप। बरसों पहले उस पाठशाला में क्या हुआ था जिसकी वजह से सूर्य की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जानते हैं आप? नहीं जानते असलियत, आप कुछ नहीं जानते। अगर आप में सत्य सुनने की ताकत है सत्यकांत जी, तो सुनिए। जब तक तुम दोनों सुलह नहीं कर लेते, एक ही कमरे में बंद रहोगे। चलो। सत्यकांत जी, आपने सिर्फ सूर्य की गर्मी देखी है, रोशनी नहीं देखी। अरे संभालिए। मेरा 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 बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है?
मैं ले चलता हूँ आपको वहां, ले चलता हूँ आपको। अबे क्या चाहिए इसको? क्या है? जाओ जाओ, जो बोलना है बोलो, बिल्कुल फिक्र मत करो, जाओ। आज तक डरती थी आपसे क्योंकि भाई मानती थी आपको, पर अब कोई डर नहीं क्योंकि आप इस रिश्ते के लायक ही नहीं हैं। ठाकुर, कीचड़ उछालने गए थे ना हमारी मिट्टी पर, अब इसी मिट्टी पर थारी बहन और हमारे भाई की शादी कराऊंगा, क्योंकि खाक मजा है जीने में जब तक आग ना लगी हो अपने दुश्मन के सीने में। चलो भाई, पार्टी करते हैं। ये मेरा सूर्या कहाँ है? अभी भी निकल गए यहाँ से, मगर आप लोग कहाँ गया वो? मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। आज जिंदगी नहीं, मौत तकलीफ देगी। रघुनाथ जी नहीं रहे और पिताजी मारे से रहा नहीं गया बेटे, सच बताना ही पड़ा। थारे से मिलने, गले लगने और माफी मांगने के लिए तड़प रहे थे। इनको लेकर मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट। अरे सुन, कहाँ है तू? आईसीयू में या मुर्दाघर में? नहीं, ये मुर्दाघर में नहीं भी है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा, बात तो कर सकते हैं ना कि बिजी है सबके टुकड़े उठाने में? हाँ? देख, जल्दी जल्दी बोलता हूं। तेरा ये इमोशनल चैप्टर खत्म हो जाए तो फटाफट मेरे पास आ जा। मैं रुका हूं यहीं तेरे लिए, कुरुक्षेत्र में, तेरी ही मिट्टी पर तेरे खानदान के साथ तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। चल जल्दी आना, रखता हूं। आयुष्मान, आयुष्मान, मैं हमेशा तुमसे कहता था, हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दे, लेकिन आज इस दुश्मन को रुला रुला के फूंकना है तुझे। अर्जुन का रूप धारण करना है तुझे आज, और युद्ध करना है कुरुक्षेत्र में, सर्वनाश करना है उस चंडाल का हमेशा के लिए। पिता के चरणों की मिट्टी का माथे तिलक लगाया है, पिता के खातिर लड़ जाऊं, सर पे जुनून ये छाया है। पिता के तन पे चोट लगी तो फूल रगों में खोल रहा, पिता का जो अपमान हुआ तो बेटा जग से बोल रहा। पिता से क्या बेटे का रिश्ता सबको आज दिखा दूंगा।